Learners, today's topic is about our country, India. This is a topic of class 6 social science. So let's start. As we all know, in general, seasonal and climatic pattern of the earth, हम seasonal और climatic pattern जानते हैं, but हम अपनी नॉलेज को आज अपनी इंडिया से कनेक्ट करते हैं. Let us study about our India. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस. जो हमारी इंडिया है उसका एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एक्सपेंस है. इन द नॉर्थ इट इज हिमालय, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ वॉश द शोर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला. इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. द नॉर्थ कश्मीर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर, और इन द ईस्ट वेस्ट अरुणाचल प्रदेश जो कच्छ तक का जो डिस्टेंस है वो है 2900 किलोमीटर. माउंटेन्स, Great Indian Desert, Northern Plains, uneven plateau surface and the coast island हमारी इंडिया के जो डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं. देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन लैंग्वेज एंड कल्चर. हमारी जो इंडिया है उसमें बहुत सारी वैरायटी है क्लाइमेट के. लाइक कहीं गर्मी है तो कहीं सर्दी है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट है, डिफरेंट वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ डिफरेंट है हर एक जगह की. लाइक इन लद्दाख आपको मॉर्मॉट एक एनिमल मिलेगा जो यहाँ नहीं मिलेगा. हर एक जगह की अपनी एक खासियत है. हमारी इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है. बंगाल में बंगाली, राजस्थान में राजस्थानी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत. एंड कल्चर जो हमारी इंडिया का है वो सबसे अलग है. डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स है उसका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है. लाइक इफ यू वेंट मनाली, वहाँ का अलग कल्चर है, दिल्ली का अलग है, हर राजस्थान का अलग है. बेस्ट पार्ट है हमारी इंडिया का वो है यूनिटी. हमारे कल्चर में, हमारे नेशन में आपको यूनिटी मिलेगी हर कल्चर में. इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस ईयर 2011. हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, 120 करोड़. इट हैज अ सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. हमारी जो इंडिया है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आती है आफ्टर चाइना. लोकेशनल सेटिंग. इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इंडिया एशिया के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 north passes almost half away through the country from south to north. Mainland of India extend between 8 degree 4 north and 37 degree 6 latitudes. From west to east, India extend between 68 degree 7 east and 97 degree 25 east longitudes. If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would belong to India? Now this is a question. Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local time place located at the extreme point of India. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours. As you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes and every 1 degree of longitude. The sun rises about 2 hours earlier in the east, Arunachal Pradesh, than in the west, Gujarat. You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 east has been taken in Indian Standard Time. The Mediterranean or longitudinal is also termed as Standard Mediterranean of India. Now, what is longitude and latitude? इस मैप में देखो, ये
जहाँ पे मेरा कर्सर है ऐसे, अगर हम ऐसे अर्थ को देखें तो ये है लॉन्गिट्यूड, और ऐसे देखें जो ये वाली लाइन है वो है लैटिट्यूड। ओके, तो साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो इंडिया के मेन लैंड्स हैं वो एक्सटेंड हो रहे हैं 8 डिग्री 4 नॉर्थ पे टू 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड में वो एक्सटेंड हो रहे हैं। इट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो लैटिट्यूड है हमारे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, क्योंकि हमारी इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 हाफ डिग्री नॉर्थ पास करता है विथ मिडल ऑफ द कंट्री। और वेस्ट टू ईस्ट से इंडिया एक्सटेंड करता है 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट से लॉन्गिट्यूड, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड। और जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अब सन जो राइज होता है वो 2 घंटे पहले ईस्ट में राइज होता है अरुणाचल प्रदेश में और वेस्ट में गुजरात में। ओके, नाउ इंडिया's neighbors. 7 countries that share land boundaries with India: Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, China, Myanmar एंड श्रीलंका। ये 7 कंट्री है जो हमारे नेबर है, जो हमारे पड़ोसी देश है, जिन्हें हम हिंदी में कहेंगे पड़ोसी देश। एंड दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। Of these countries, from figure 7.1, how many of these countries do have access to ocean or sea? Across the sea of south lie our island neighbor Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by the Pak Strait. जो ये कंट्रीज है ये सब हमारे ओशन को शेयर करती हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, मुंबई, गोवा, महाराष्ट्र मीन्स। ओके, अच्छा, कितनी स्टेट्स है हमारी इंडिया की? लेट अस काउंट इट। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। These are the states of India. अब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स। इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, एक बहुत बड़ी कंट्री है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29। पॉलिटिकल पर्पस के लिए या आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हमारी कंट्री 29 पार्ट्स में डिवाइड है, मींस 29 स्टेट्स में डिवाइड है, जो अभी मैंने आपको गिनवाई। स्टेट्स एंड 9 union territories and 9 union territories. Delhi is a national capital. The state have been formed mainly on the basis of language. जो state है वो language के basis पे form हुई है।
Physical division, India is marked by a diversity of physical features such as mountain, plateau, coast and island. इंडिया है वो लॉट ऑफ डाइवर्सिटी है इसमें, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, कोस्ट है, आइलैंड्स है. स्टैंडिंग एज सेंटिनल इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो केप्ड हिमालय. अब नॉर्थ में देखें तो स्नो कवर्ड हिमालय है. हिमालय मीन्स द adobe of snow. The Himalayan mountains are divided into 3 green parallel ranges. जो हिमालय माउंटेन्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री. The world's highest peak are located in this range. Middle Himalaya or Himachal lies in the South Himadri. Many popular hill stations are situated here. Find out the names of 5 hill station. The Shivalik is the southernmost range. The northern Indian plains lie on the south of the Himalaya. Northern India के जो plains है वो हिमालय के south में पाए जाते हैं. They are generally level and flat. These are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra and their tributaries. ये 3 river हमारी इंडिया की most popular river है and most important river है. The river plains provide fertile land for cultivation. Provide करती है fertile land को cultivation के लिए. That is the reason of high concentration of population in these plains. इसीलिए इन plains के पास ज्यादा population पाई जाती है. In the west part of India lies the Great Indian Desert. West में हमारा Great Indian Desert है जो dry होता है, hot रहता है and sandy रहता है. It has very little vegetation. इसकी बहुत ज़्यादा little vegetation है, ना कि बराबर. To the south of northern plains lie in the peninsular plateau. It is triangular in shape. जो हमारे peninsular plateau हैं वो triangle होते हैं shape में. The relief is highly uneven. This is a region with numerous hill range and valley. Aravali Hill, one of the oldest range of the world. Aravali Hill जो है हमारी इंडिया की हमारे वर्ल्ड की सबसे oldest range में से एक है. अरावली हिल हमारी वर्ल्ड की सबसे पुरानी हिल मानी जाती है. एक्चुअली वो है ये आपको अगर आप जाओगे तो गुरुग्राम साइड आपको अरावली देखने को मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे तो. The Vindhyas and the Satpuras are the most important ranges. Vindhyas and Satpuras हमारी बहुत पुरानी ranges हैं और बहुत important है. The river Narmada and Tapi इधर से ही flow होती है. These are the west flowing river and the drain into the Arabian Sea. ये वेस्ट से निकलती है और अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है. The Western Ghats border the plateau in the west. Western Ghats west में करते हैं border and the Eastern Ghats provide the eastern boundaries. While the Western Ghats are almost continuous, the Eastern Ghats are broken and uneven. जो Western Ghats है बहुत continuous है और जो Eastern Ghats है वो बहुत broken है, बीच बीच में टूटे हुए हैं और uneven है. The plateau is rich in mineral like coal and iron. Plateau जो है वो point to be noted. Plateau जो है वो rich होता है coal और iron ore से. To the west of the Western Ghats and the east of the Eastern Ghats lie the coastal plains. The western like this, okay. ये कोरल आइलैंड है. कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो. जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो बहुत ब्रॉड होते हैं. देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर.
महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है. These rivers have formed a fertile delta at their mouth. The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into Bay of Bengal. जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं तब एक सुंदरबन डेल्टा बनता है जो फ्लो होता है बे ऑफ बंगाल को. Okay. Two group of island also form part of India. लक्षद्वीप आर लोकेटेड इन अरेबियन सी. जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो भी पार्ट होते हैं हमारे इंडिया के जो अरेबियन सी में है. दे आर अ कोरल आइलैंड लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ केरला. द अंडमान एंड निकोबार लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड बे एंड बंगाल. बे एंड बंगाल में जो सिचुएटेड है अंडमान निकोबार आइलैंड. ओके, दैट्स इट. आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. लेट मी शेयर यू क्वेश्चंस which you all can practice. All right, these all are questions. You can do practice of this and you can read chapter thoroughly, do mark work, do practice. All the best. Thank you.